हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के मराठी अक्षर भारती का 7वां पाठ फुटप्रिंट्स ये पढ़ने वाले हैं। फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान, पैरों के छापे, फुटप्रिंट्स जिसे कहा जाता है। ये लेसन में फुटप्रिंट्स का असली मतलब क्या है ये हम देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा लेसन है जो डॉक्टर प्रदीप आवटे द्वारा लिखा गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। फुटप्रिंट्स। डॉक्टर प्रदीप आवटे 1966 को इनका जन्म हुआ है। ये कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्रसिद्ध कवि, गीतकार, कथाकार और नाटककार है ये। त्यांची माझ्या आभाळाची गोष्ट, धम्मधारा या अनाम शहरात हे काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत। ये कविता संग्रह इनके प्रसिद्ध है। माझ्या आभाळाची गोष्ट, धम्मधारा या अनाम शहरात, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे काव्य संग्रह, कविता संग्रह इनके प्रसिद्ध हैं। जगू भैया जिंदाबाद, जादू की झप्पी, आणखी एक स्वल्पविराम या किशोरांसाठीच्या कथा। किशोरांसाठीच्या कथा मतलब जो बच्चे अभी पास आउट हो रहे हैं, मतलब टीनेजर्स जो है, इनको किशोर कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। हमारे लाइफ की किशोरावस्था मतलब टीनेजर्स के लिए ये सभी बुक्स हैं इनकी। कथा, कादंबऱ्या, अडीच अक्षरांची गोष्ट, हाँ, ललित लेख संग्रह इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित आहेत इनकी। ये सब किताबें प्रकाशित हुई हैं, पब्लिश हुई है। प्रकाशित आहेत मतलब पब्लिश हुई है ये सब किताबें। बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें हैं। माझ्या आभाळाची गोष्ट या काव्यसंग्रहाला साहित्य कलायात्री या संस्थेचा पुरस्कार, गीत लेखनासाठी सामाजिक वनीकरण खात्याचा पुरस्कार, राज्यस्तरीय नाट्य स्पर्धेत सर्वोत्कृष्ट लेखनाचा पुरस्कार यांसारखे पुरस्कार प्राप्त। इनको ये सभी पुरस्कार मिले हैं। माझ्या आभाळाची गोष्ट इस कविता संग्रह के लिए इन्हें कलायात्री संस्था का पुरस्कार मिला है, और गीत लेखन के लिए इनको सामाजिक वनीकरण जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका भी पुरस्कार मिला है, और राज्य स्तरीय नाट्य स्पर्धा जो ऑर्गेनाइज की जाती है इसमें सर्वोत्कृष्ट लेखन का पुरस्कार भी इन्हें मिला है। डॉक्टर प्रदीप आवटे। ग्लोबल वॉर्मिंगमधून आपल्या धरणी मातेला वाचवण्यासाठी वृक्ष संवर्धनाबरोबरच वैयक्तिक वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर करावा, त्यासाठी आपली जीवनशैली बदलावी, असा संदेश प्रस्तुत पाठात लेखकाने दिला है। देखिए इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है, क्या दिया है। ग्लोबल वार्मिंगमधून आपल्या धरणी मातेला वाचवण्यासाठी मतलब ग्लोबल वार्मिंग से हमारी धरती माँ को बचाना है, मतलब हमारी अर्थ पृथ्वी को बचाना है ग्लोबल वार्मिंग से। धरणी मतलब धरती, धरा, पृथ्वी, वसुंधरा, इसको हमें बचाना है। वृक्ष संवर्धनाबरोबरच मतलब वृक्ष हमें पेड़ों को भी बचाना है, इनका संवर्धन करना है, इनका संरक्षण करना है। वैयक्तिक वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतूक, वैयक्तिक मतलब पर्सनल व्हीकल्स ना यूज़ करते हुए हमें किसका यूज़ करना है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। सार्वजनिक वाहतूक मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसका यूज़ हमें करना है। सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकाधिक वापर करावा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करना है। त्यासाठी आपली जीवनशैली बदलावी, इसीलिए हमारा लाइफस्टाइल जो है, जीवनशैली मतलब क्या, हमारा जो लाइफस्टाइल है इसे हमें बदलना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को बचाने की तरफ हमें आगे बढ़ना है कि कैसे हम एनवायरनमेंट को हमारे बचा सकते हैं। ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि हमारे अर्थ पर, हमारे पृथ्वी पर ग्लोबल वॉर्मिंग ना हो, असा संदेश प्रस्तुत पाठात लेखकाने दिला है। हमारी लाइफस्टाइल कैसे बदलनी है, इसका संदेश इस लेसन में हमें दिया गया है लेखक के द्वारा। पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व विशद करून, पर्यावरण संवर्धन मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है इसका संवर्धन मतलब इसका संरक्षण कैसे करना है, इसका इम्पॉर्टन्स यहाँ पे उन्होंने बताया है। विशद करून मतलब बताया है। तंत्रज्ञानाची गंमत सांगणारी ही विज्ञान कथा अंतर्यामी विचार करायला लावणारी आहे। तंत्रज्ञानाची गंमत सांगणारी मतलब टेक्नोलॉजी का एक अच्छा सा यूज़ यहाँ पर दिया गया है। टेक्नोलॉजी कैसे अच्छे कामों के लिए यूज़ की गई है इस लेसन में हमें देखना है। ये ही विज्ञान कथा मतलब ये साइंस की एक स्टोरी है, जैसे मानो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अंतर्यामी विचार करायला लावणारी आहे मतलब हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। अभिषेकनं दार उघडलं आणि कामवाल्या रेखा मावशी आत आल्या। अभिषेक ने दरवाज़ा खोल दिया और काम वाली जो रहती है मेड, वो रेखा मावशी, वो अंदर आ गई। रेखा मावशी इनके घर पर काम करने वाली एक लेडी है, वो अंदर आ गई। आल्या आल्या त्यांनी किचनमधील सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्यांकडे आपला मोर्चा वळवला। जब ये आती है तो पहले ये क्या करती है, पहले आते हुए किचन में जो सिंक में जो यूटेंसिल्स मतलब जो भी बर्तन वहाँ पर होते हैं वो बर्तन मांजने के लिए ये जाती है। मोर्चा वळवला मतलब ये किचन की तरफ गई वो बर्तन मांजने के लिए। अभिषेकला आज उठायला उशीरच झाला होता। अभिषेक को आज नींद से जगने में लेट ही हुआ था। उशीर मतलब लेट हुआ था, उसे देर हुई थी। काल त्यांच्याकडे सुमित आला होता कानपुरहून। उनके यहाँ सुमित आया था कानपुर से। सुमित कौन है देखिए, इनके बारे में आगे बताया गया है। सुमित म्हणजे अभिषेकचा आते भाऊ। सुमित कौन था, अभिषेक का आते भाऊ। आते भाऊ मतलब बुआ का लड़का। आते, आते मतलब आत्या, मराठी में बुआ को आत्या कहते हैं, तो आत्या का लड़का आते भाऊ, जिसे आते भाऊ कहते हैं, आत्या बुआ का लड़का। तो IIT कानपुरला शिकत होता। वो क्या करता था, IIT कानपुर में ये पढ़ता था। तो अगले दिन, पहले ही दिन ये आया था उनके घर में रहने के लिए। काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून गप्पांसोबत सुमितच्या लॅपटॉपवर त्यानं केलेलं नवं प्रोजेक्ट अभिषेक पाहत होता। तो जब से ये आया था तो गप्पे होते हैं, जब भी मेहमान घर पे आते हैं तो बहुत सारी बातें होती है, गप्पे लड़ाए जाते हैं। तो इसी तरह अभिषेक और सुमित बातें करते थे और बातें करते हुए इन्होंने क्या किया था, सुमित के जो लैपटॉप है, सुमित का लैपटॉप पर उन्होंने उसका नया प्रोजेक्ट देखा था। अभिषेक ने उसका नया प्रोजेक्ट देखा था सुमित का। त्यामुळे रात्रि झोपायला 2 वाजले और इसीलिए बातें करते हुए इतना टाइम बीत गया कि रात के 2 बज गए इनको सोने में। काय हो हे, तुम्हीच फरशी पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता। हॉलमधून स्नेहलचा आवाज़ आला। इतने में ही क्या हो गया, ये रेखा मावशी जो आई थी वो बर्तन मांजकर अभी पोछा लगाने लगी और पोछा लगाते हुए ये काम कर रही थी। तो इतने में ही हॉल से स्नेहल का आवाज़ आया। स्नेहल जो अभिषेक की वाइफ है, वो क्या कहती है, देखो ये क्या कर रही है आप ही पर ये जो फर्शी है ये पोछा मारती है इस पर और आप ही इसे गंदा कर देती है, तुम ही ती घाण करता। ये जो स्नेहल है वो उन्हीं को कहती है, रेखा मावशी को, कि आप ही ये जो फ़र्श है वो अच्छी तरह से पोंछती है और आप ही इसे गंदा करती है। हॉलमधून स्नेहलचा आवाज आला, ऐसा कहती है स्नेहल। अभिषेक हॉलमध्ये आला तर रेखा मावशी फरशी पुसत होत्या। उसने देखा, अभिषेक जब हॉल में आता है तो वो देखता है कि रेखा मावशी अभी फर्श पोंछ रही है, पण मागे त्यांच्या पायाचे काळे मळकट ठसे पुसलेल्या फर्शीवर उमटले होते। लेकिन उनके पीछे क्या हुआ था, उनके पैरों के काले निशान वहाँ पर, काले और गंदे निशान वहाँ पर फर्शी पर आ गए थे, फर्शीवर उमटले होते, फर्शी पर छप गए थे। स्वच्छतेची भोगती असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली होती। स्वच्छतेची भोगती मतलब क्या, स्वच्छता प्रिय, जिसे स्वच्छता करना पसंद है, जिसे साफ़ सफाई ऐसी पसंद है, स्वच्छता रखना पसंद है, ऐसी स्वच्छतेची भोगती, भोगती मतलब स्वच्छता प्रिय असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली होती। इसलिए वो उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि वो त्रासली होती मतलब वैतागली होती, उसे बहुत चिड़चिड़ा सा हो रहा था। रेखा मावशी ही बिचाऱ्या वरमल्या होत्या और ये जो पोछा मारने वाली रेखा मावशी है ये भी शर्मिंदा हो गई थी। वरमल्या मतलब शर्मिंदा हो गई थी। उन्हें भी बुरा लग रहा था कि मेरे पैरों से ये सब फर्श फिर से गंदी हो गई। अहो स्नेहाताई, मी कुठं एसीत बसून छान काम करते बाई। ये क्या कहती है, इनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ओल्डिश टाइप के है, जो विलेजेस में बोली जाती है, गांव में बोली जाती है, ऐसी इनकी लैंग्वेज है। ये क्या कहती है, ओ स्नेहा दीदी, मैं तो कहाँ पर ऐसे स्वच्छता से काम करती हूँ, मैं कहाँ पर एसी में बैठ के अच्छे से चेयर पे बैठ के काम करती हूँ। एसीत बसून छान मतलब बैठ के, मैं एसी में बैठ के थोड़ी काम करती हूँ, शेणामातीत काम करावं लागतं। शेणामातीत मतलब मुझे मिट्टी में काम करना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है। आणि आमच्या वस्तीचा रस्ता भी समदा उखनला है, और हमारे बस्ती का जो रास्ता है, बस्तीचा रास्ता, बस्ती मैं जो जहाँ पर रहती हूँ वो जो बस्ती है वहाँ पर जो रास्ता है वो भी समदा मतलब सब, वो भी सब
उखड़ला है। उखड़ला है मतलब क्या, उखड़ा हुआ है। हमारे बस्ती का जो रास्ता है वो भी सब उखड़ा हुआ है, उसका काम चल रहा है, तो इसी वजह से सभी तरफ गंदगी हो गई है, सब मिट्टी वगैरह हो गया है, ऐसा ये कहती है रेखा मौसी। समधी धूल लागती पायासनी, सब धूल वगैरह मेरे पैर को लगती है। पायासनी मतलब पैरों को, मेरे पैरों को लगती है। आणि 10-10 मिनिटाला हातपाय धोयाला येळ भी नाही, आणि पाणी तरी कुठं आहे बक्कळ। तो ये क्या कहती है, 10-10 मिनटाला, 10-10 मिनटाला मतलब 10-10 मिनट पे मैं कहाँ जाऊँ अपने पैर धोने को। हाथ पाय धोयाला, धोयाला मतलब धोने को, मैं 10-10 मिनट पर कहाँ जाऊँ कि मैं अभी मैं पैर धो के पैर धोने के लिए मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। येळ मतलब क्या, वेळ, जिसे मराठी में कहते हैं। तो ये क्या कह रही है इसको, येळ, येळ मतलब वेळ, टाइम, टाइम भी नाही, आणि पाणी तरी कुठं आहे बक्कळ, और मेरे पास पानी भी कहाँ है बहुत सारा। बक्कळ मतलब पुष्कळ, बहुत ज़्यादा, मेरे पास इतना पानी भी नहीं है। तो ये कहती है कि मैं कहाँ पर एसी में बैठकर काम करती हूँ स्नेहा दीदी, मुझे तो मिट्टी में काम करना पड़ता है, और ऊपर से हमारे घर का जो रास्ता है, हमारे बस्ती का जो रास्ता है वो भी सब उखेड़ दिया गया है, और मेरे पैरों को सभी धूल लग जाती है। समझी, धूल लागती पायासनी, पायासनी मतलब पैरों को मेरी धूल लग जाती है, और 10-10 मिनट पर मैं मेरे पैर धोने के लिए जाऊँ, इतना टाइम भी मेरे पास नहीं है। हाथ पाय धोयाला येळ भी नाही, हाथ पाय धोयाला येळ भी नाही मतलब इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है। आणि पाणी तरी कुठं आहे बक्कळ, और मेरे पास पानी भी नहीं है ज़्यादा, ऐसा ये कहती है। तो आगे देखिए क्या होता है। सॉरी मावशी, खरंच सॉरी, आपण त्यांच्या मळकट पायांबद्दल बोललो याचं स्नेहललाही कसं तरी वाटलं। तो ये स्नेहल इनको फिर सॉरी कहती है, उसे भी बुरा लगता है कि मैंने उनको ऐसा कहा कि आपके पैर गंदे हैं, या फिर आपके पैरों की वजह से हमारी फ़र्श गंदी हो गई, ऐसा कहने पर उसको, स्नेहल को ही फिर बुरा लगता है कि मैंने ऐसा उनको क्यों कहा। तो इसके लिए वो सॉरी कहती है कि सॉरी मावशी, खरंच सॉरी। इनके पैरों के बारे में बोलने पर उसे बुरा लगता है। तिला टाचेला फाटलेली अगदी पातळ झालेली त्यांची चप्पल आठवली। उसे याद आता है कि उनकी जो चप्पल है, उनकी जो जूते हैं वो नीचे की तरफ फट गए हैं। टाचेला फाटलेली, जहाँ पर टाच होती है वहाँ पर फट गई उनकी चप्पल, उसे याद आती है। अगदी पातळ झालेली त्यांची चप्पल आठवली, उसे याद आता है कि इनकी चप्पल जूते खराब हो गए हैं। रेखा मावशीच्या खणखणीत आवाजानं सुमितही जागा झाला आणि हॉलमध्ये आला। तो ये सब हल्ला जब मच रहा था, मतलब ये सब बातें जब हॉल में हो रही थी, तो ये आवाज़ें सुनकर सुमित जग गया, जो नींद में था, और वो जगकर हॉल में आ गया। सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला। ये सब भी जो वहाँ पर हुआ था हॉल में, ये सब उसके कानों पर आने की वजह से उसे सभी बातें समझ में आ गई कि क्या हुआ था। तेवढ्यात पावड़े काका ही आले। इतने में ही इनके पड़ोसी है पावड़े काका, ये भी वहाँ पर आते हैं। आज बाबा आणि पावड़े काका कुठल्याशा कार्यक्रमाला जाणार होते। बाबा मतलब अभिषेक के पिताजी, अभिषेक के पिताजी और पावड़े काका कुछ तो कार्यक्रम के लिए कहीं पर जाने वाले थे, अटेंड करने के लिए, उस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए कहीं पर जाने वाले थे। स्नेहल ने पावड़े काकांना पाणी दिलं। तो जब ये पावड़े काका अंदर आते हैं घर में, तो स्नेहल उन्हें पाणी देती है। फरशी पुसणाऱ्या रेखा मावशींचं लक्ष पावड़े काकांच्या तळव्याकडे गेलं। तो ये जो फर्श पोंछ रही थी, फर्श पर पोछा मार रही थी रेखा मावशी, उनका ध्यान पावड़े काका के पैरों की तरफ गया। उनके जो पैर है, पैरों के तलवे हैं, वहाँ पर गया। तो ये क्या सोचती है देखिए रेखा मावशी, एकदम गोजीरा गुलाबी तड़वा। ये इनका पैर जो था वो कैसा था, एकदम गोजीरा आणि गुलाबी। गोजीरा मतलब एकदम सॉफ्ट, और गुलाबी मतलब रेडिश कलर का, मतलब बहुत ही ज़्यादा गोरा, ऐसा था इनका तलवा। कुठं चिरण्या नाहीत कि काही नहीं, चिरण्या मतलब पैरों में जो भेगाएँ होती है वो भी उनके पैरों में नहीं थी, बहुत ही क्लीन सॉफ्ट उनका पैर था। कुठं चिरण्या नाहीत कि काही नाही, उनके पैरों में एक भी भेग नहीं थी। एकदम लोण्यागत पाय है काकांचा, रेखा मावशी स्वतःशीच पुटपुटल्या। और ये रेखा मावशी अपने आप ही ऐसे बोलती है मन ही मन में कि कितना अच्छा पैर है इनका, लोण्यासारखा मऊ, मतलब लोण्यागत, लोण्यागत मतलब लोनी जैसा मऊ मऊ, लोनी की तरफ एकदम सॉफ्ट इनका पैर है, ये कहती है रेखा मावशी खुद को ही, ऐसे कहती है। पुटपुटल्या मतलब धीरे आवाज़ में बात करना। रेखा मावशी खुद को ही धीरे आवाज़ में कहती है कि कितना अच्छा पैर है इनका, ऐसा ये कहती है। त्यांनी स्वतःच्या पायाकडे पाहिलं, और ऐसा कहते हुए ये सोच रही है कि इनका पैर कितना अच्छा है, और देखो तो मेरा पैर, ऐसे कह के, ऐसे मन में विचार आते हुए ये अपने पैरों को देखती है। पायाला कितीतरी चिरण्या पडल्या होत्या, उनकी पैरों में बहुत सारी भेगाएँ थी। माती धूल बसून त्या काळ्या पडल्या होत्या, और ये भेगाओं में माटी, मिट्टी, धूल जाने की वजह से ये सब भेगाएँ
काली पड़ गई थी। मतलब जो काम वाली बाई रहती है, इनके पैर कैसे होते हैं, अच्छे मतलब इतने भी साफ़ नहीं रहते, क्योंकि उनको बहुत कष्ट करना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो इसकी वजह से ये अपने खुद का ध्यान नहीं रख पाती है। तो इसकी वजह से उनके पैरों में बहुत सारी भेगाएँ आई थी, और ये भेगाएँ आने के बाद भी उसमें सब मिट्टी धूल जाने की वजह से ये भेगाएँ काली पड़ गई थी। रेखा मावशी की भेगाएँ काली पड़ गई थी। अभिषेक स्नेहल से बाबा ही तयार होऊन हॉलमध्ये आले। ये ऐसा सोच ही रही थी फर्श पोंछते पोंछते, उतने में क्या हो गया, अभिषेक के पिताजी भी तयार होकर हॉल में आ गए। मामा, मी एक ॲप तयार केला आहे. त्या ॲपच्या साहाय्यानं आपण कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत हे सांगू शकतो, सुमितनं सांगितलं. सुमित अपने मामा जी को कहता है. मामा जी कौन? अभिषेक के जो पिता है. अभिषेक के पिता सुमित के मामा जी हो गए, क्योंकि सुमित जो था वो अभिषेक की बुआ का लड़का था, तो इसीलिए अभिषेक के मामा जी कौन हुए, सुमित के मामा जी कौन हुए, अभिषेक के पिता. अभिषेक के पिता को ये कहता है, मामा देखो तो मैंने क्या किया है, मैंने एक ऐप तैयार किया है. इस ऐप की मदद से क्या कर सकते हैं हम ये देख सकते हैं कि किसके पैर कितने अच्छे हैं, कितने स्वच्छ है. त्या ॲपच्या सहाय्यानं मतलब इस ऐप की मदद से, सहाय्य मतलब क्या, मदद से. इस ऐप की मदद से हम ये देख सकते हैं कि कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत, किसके पैर कितने स्वच्छ है, साफ़ सुथरे हैं, ये हम देख सकते हैं. ऐसा सुमित कहता है अपने मामा जी को. तो आगे देखिए क्या होता है. सुमित, अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही हे सांगायला ॲपची काय गरज आहे. तो ये मामा जी कहते कि सुमित, ये तुम क्या कह रहे हो, अपने पैर कितने स्वच्छ और साफ़ सुथरे हैं ये बताने के लिए ऐप की थोडी ना ज़रूरत है, ऐप की क्या ज़रूरत है. ऐसा ये कहते हैं. तुम्हा टेक्नोसेवी लोकांना कशाचंही ॲप करण्याशिवाय काही सुचतं की नाही. आप जो टेक्नोसेवी लोग हैं, टेक्नोसेवी लोग मतलब जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा दर पर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले, तंत्रज्ञान का यूज़ करने वाले टेक्नोसेवी लोग. तो आप लोगों को टेक्नोलॉजी का इतना मतलब किसी भी बात पर आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, आपको दूसरा कुछ सूचता भी है या नहीं, काही सुचतं की नाही, ऐसा ये कहते हैं. अरे सगळ्यात भारी ऐप डोक्याच्या कवटीत आहे. तो मामा जी आगे कहने लगे कि सबसे अच्छा ऐप तो हमारे ब्रेन में है. डोक्याच्या कवटीत मतलब डोक्याच्या कवटी मतलब हमारा जो ब्रेन है. तो ये ब्रेन के बारे में कहते हैं कि हमारे दिमाग में सबसे अच्छा ऐप है. हे विसरलात की काय तुम्ही लोग, क्या आप लोग ये भूल गए कि हमारा दिमाग जो है वो सबसे शातिर है, मतलब सबसे तेज़ चलने वाला है. बाबांनी अनाठाई टेक्नॉलॉजीबद्दलची आपली मळमळ व्यक्त केली. तो अभिषेक के जो पिताजी थे बाबा, इन्होंने इस टेक्नोलॉजी, अनाठाई टेक्नोलॉजी मतलब जिसका कोई मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं है. अनाठाई मतलब बिना यूज़ की जो कुछ बातें होती है उसे अनाठाई कहते हैं. अनाठाई टेक्नॉलॉजीबद्दल आपली मळमळ व्यक्त केली. जहाँ पर यूज़ नहीं होता है उस टेक्नोलॉजी का, मतलब अगर ज़रूरत नहीं होती है वैसी जगह पर ये टेक्नॉलॉजी अगर यूज़ की जाए तो उसे अनाठाई टेक्नॉलॉजी कहते हैं. अनाठाई टेक्नॉलॉजीबद्दलची आपली मळमळ व्यक्त केली. मळमळ व्यक्त केली मतलब अपनी नाराज़गी बताई. मामा गम्मत तर बघ तू माझ्या ॲपची. तो ये सुमित कहता है कि आप मेरे ॲप देखो तो सही, इसकी क्या मज़ा है, देखो तो सही. त्याचं नाव आहे फुटप्रिंट्स. इसका नाम क्या है, फुटप्रिंट्स. असं म्हणत सुमितनं आपला स्मार्टफोन काढला. ऐसा कहते हुए सुमित ने अपना स्मार्टफोन बाहर निकाला जिसमें वो ऐप है, जो ऐप इसने डेवलप किया था. शुरुआत करूया रेखा मावशींपासून. तो ये अपना स्मार्टफोन निकालता है और अपना ऐप शुरू कर देता है और ये कहता है कि अभी हम स्टार्ट करते हैं रेखा मावशी से. ज्यांच्या पायाबद्दल स्नेहल दीदीनं नोंदवला होता आक्षेप, जिनके पैरों के बारे में स्नेहल दीदी ने हरकत ली थी, मतलब ऑब्जेक्शन लिया था. नोंदवला होता आक्षेप नोंदवने मतलब, आक्षेप नोंदवने का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्शन लेना, हरकत लेना. तो ये कहता है सुमित कि हम पहले रेखा मावशी की पैरों से स्टार्ट करते हैं कि इनके पैर कितने साफ़ सुथरे और स्वच्छ है, ये देखते हैं फुटप्रिंट्स इस ऐप की मदद से. स्नेहलचा चेहरा पडला. तो ऐसा कहने पर स्नेहल को बुरा लगा, क्योंकि उसने रेखा मावशी को कुछ कहा था कि आपके पैर गंदे हैं, ऐसा वगैरह उसने कुछ कहा था. तो इसके लिए वो नाराज़ सी हो गई. तिला स्वतःचाच राग आला, उसको खुद का ही गुस्सा आने लगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था. इसके लिए उसे खुद का गुस्सा आने लगा. सुमितनं आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलमधलं ॲप उघडलं और ॲप खोलने के बाद ये क्या करते हैं देखिए, आणि रेखा मावशींना काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. तो ये क्या करता है सुमित, ये सब बातें सुनकर जब वो सुबह उठ जाता है तो
ये सब बातें सुनकर वो कहने लगा कि मैंने ऐप बनाया है जिसका नाम है फुटप्रिंट, जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि किसके पैर कितने स्वच्छ है, साफ़ सुथरे हैं। तो रेखा मौसी से ये स्टार्ट करते हैं, रेखा मौसी की पैरों से। ये कुछ सवाल रेखा मौसी को पूछता है। ये सवाल क्या है और ये कैसे पूछता है और कैसे इस ऐप की मदद से पैरों को साफ़ सुथरा ये ठहराता है, ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक ही इस लेसन का पार्ट हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आगे की जो बातें हैं कि ये रेखा मौसी को क्या क्या सवाल पूछता है और इस ऐप की मदद से कैसे बताता है कि फुटप्रिंट्स अपने कितने स्वच्छ है, साफ़ सुथरे हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहीं पर इस पार्ट का ये पार्ट ख़त्म होता है। इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो हम अभी देखेंगे। मोर्चा वळवला मतलब किचन की तरफ चली गई है। स्वच्छतेची भोगती मतलब स्वच्छता प्रिय। वरमल्या मतलब शर्मिंदा हो गई। उखड़लाय मतलब उखड़ा हुआ है। पायासनी मतलब पैरों को। बक्कड़ मतलब पुष्कळ ज़्यादा। पुटपुटल्या मतलब छोटी आवाज़ में, धीमी आवाज़ में बात करना। टेक्नोसेवी का क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले लोग। अनाठाई मतलब अनाठाई जिसकी अगर कोई बात की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है तो उसे अनाठाई कहते हैं। मळमळ व्यक्त केली मतलब नाराज़गी जताना। नोंदवला होता आक्षेप नोंदवने मतलब ऑब्जेक्शन लेना, हरकत लेना। तो इस तरह से यहाँ तक का पार्ट ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।